If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स करता है। रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे 10,000 से 896 करोड़ रुपीस बने हैं। अगर आपकी एज 15 से 30 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग के पावर से 10,000 से 896 करोड़ रुपीस बने हैं। महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से विलेज अमलनेर में मोहम्मद अनवर अपने फादर और 3 भाइयों के साथ रहते थे। इनकी पूरी फैमिली फार्मिंग का काम करते थे। मोहम्मद अनवर के फादर की डेथ होने के बाद चारों भाइयों में फैमिली प्रॉपर्टी का इक्वली डिवाइड हो गया। अनवर ने अपने जमीन को 80,000 में बेच दिया। पैसे मिलने के बाद अनवर ने इन्वेस्टिंग का आइडिया आया और अनवर को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल गया इन्वेस्टिंग के लिए। उन दिनों विप्रो के ब्रोकर सतीश अमलनेर गांव में विप्रो के शेयर्स बेचने के लिए आए थे। वहां पे सतीश ने उनको 100 शेयर्स ऑफर किए। उस वक्त एक शेयर्स का वैल्यू 100 रुपीज था। अनवर ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करके 100 शेयर्स खरीद लिए। कैसे 10,000 के इन्वेस्टमेंट 700 करोड़ में बदल गए, मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि स्टॉक के वैल्यू के साथ साथ नंबर ऑफ स्टॉक्स के भी कंपाउंडिंग हुआ है। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बोनस इशू करते गए और अनवर के पास लगभग 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स हो गए थे, जबकि रियलिटी में अनवर ने सिर्फ 100 शेयर्स ही खरीदे थे। आज के समय में एक विप्रो शेयर की वैल्यू 350 रुपीज है, जिसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट के वैल्यू 896 करोड़ रुपीस हो गए। कंपाउंडिंग पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही बेहतरीन कोट है, कंपाउंडिंग इज द 8th मिरेकल ऑफ द वर्ल्ड, हु अंडरस्टैंड इट अर्न एंड हु डोंट पे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग वर्क्स करता है। कंपाउंडिंग को एक कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। कंपाउंडिंग का मेन कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, बस आपको सिंपल मैथ्स आना चाहिए। एज्यूम करते हैं कि आप एक XYZ कंपनी में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए 10 साल के लिए और आपको पर ईयर 20% का रिटर्न मिलता है। तो आपका फर्स्ट ईयर का इनिशियल अमाउंट पे 20% का इंटरेस्ट लगा और आपका फर्स्ट ईयर में 1,20,000 रुपीज मिले। अब अगले साल फिर से 20% का इंटरेस्ट मिला, लेकिन ये इंटरेस्ट आपको इनिशियल अमाउंट 1 लाख पे नहीं लगा बल्कि 1,20,000 पे लगा। और यही है कंपाउंडिंग का मेन कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। फिर सेकेंड ईयर में आपके पास 1,44,000 रुपीज हुए। इसी तरह 10 ईयर्स तक आपके अमाउंट पे इंटरेस्ट लगने से आपका 1 लाख रुपीज 10 ईयर्स में 6,20,000 रुपीज बन गए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूंगा 1 लाख रुपीस 10 साल में 6 लाख रुपए तो बने, अगर यही 1 लाख रुपीस 30 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा तो आपका पैसा कितना गुना बढ़ जाएगा। मेजोरिटी लोग इसका कैलकुलेशन इजीली नहीं कर पाते। मैं आपको कंपाउंडिंग का एक मैजिक फॉर्मूला बताता हूँ, जिसे हम रूल ऑफ 72 कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप 72 को किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। और फिर आप उसे मैन्युअली अपने दिमाग में कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ कितनी होगी। यानी कि हमारा पैसा पर ईयर 20% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर हम 72 को 20 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्स 4 इयर्स में हमारा पैसा डबल हो रहा है। तो अब आप मैन्युअली कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट 30 साल के बाद कितना होगा। आप ये जान के शॉक हो जाएंगे, अगले 30 साल के बाद आपका वेल्थ 50, 75 या 100 गुना नहीं बल्कि 237 गुना बढ़ जाएगा, जो कि आपकी वेल्थ का 2 करोड़ 37 लाख होता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में, कैसे आप अमीर बन सकते हैं। इन्वेस्टिंग के 3 गोल्डन रूल के बारे में सीखते हैं। रूल नंबर 1, 50-30-20। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फर्स्ट रूल की, जो आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि उनके पास पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसे को कैसे यूटिलाइज करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके माइंड में होता है कि वो कैसे इन्वेस्ट करे, कितना वो बेसिक नीड्स में खर्च करे। ये 50-30-20 रूल आपको बताता है कि आप कैसे फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। एज्यूम करते हैं आपका सैलरी 1 लाख रुपीस है, इसमें से आपका खर्चा कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो 2 तरीके के खर्चे होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले तरह के खर्चे होते हैं बेसिक नेसेसिटी के खर्चे, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि घर की ग्रोसरीज, घर का रेंट, ट्यूशन फीस। इसके अलावा बहुत से बेसिक खर्चे जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको 1 लाख की सैलरी में से उसमें से 50% आपको बेसिक नीड्स के लिए साइड में रख देना चाहिए।
आपकी नीड्स और वांट्स खर्चा 50% के अंदर में ही मेंटेन हो जाना चाहिए। तो हम टोटल सैलरी में 50% तो अपने बेसिक नीड्स और वांट्स के लिए निकाल दिए। अब जो आपका 30% सैलरी है उसमें आपका सारे तरह का EMI आ जाना चाहिए। इस EMI में हो सकता है कि आपका घर का EMI हो या गाड़ी का, इन्हें 30% के अंदर में ही मेंटेन हो जाना चाहिए। यही 30% में से आपका वैकेशन, फॉरेन ट्रिप या इंडिया ट्रिप में भी जा सकते हैं। आप यही 30% में लग्जरी शॉपिंग कर सकते हैं, लाइक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक, फैशंस, मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल भी जा सकते हैं। आपके जितने वांट्स है वो सारे 30% में ही हो जाना चाहिए। आपका 100% इनकम में 50% नीड्स, 30% वांट्स में खर्चा हो गया। अब जो आपका 20% इनकम बचा है वह सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 20% पैसा आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ के इन्वेस्टमेंट के लिए कंपलसरी हो जाना चाहिए। आप ये 20% में से खुद के लिए सेल्फ ग्रोथ इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ETF, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको खुद के लिए और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी दिन आपके परिवार में किसी को भी कैंसर जैसे गंभीर डिजीज हो जाए और आपका सारा सेविंग ही खत्म हो जाए। इसके अलावा आपको पूरे परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। आपके पास अप्रोक्स 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि अगर आपका जॉब चला जाए तो अपने परिवार के बेसिक नीड्स के लिए फंड हो। यानी कि आपको 100% सैलरी में 50% का खर्चा बेसिक नीड्स और वांट्स के लिए, 30% EMI, शॉपिंग और लग्जरी आइटम के लिए, 20% इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकंड गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंस 15-15-15। आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि अगर आप 15,000 इन्वेस्ट करते हैं प्रत्येक महीना और आपका इन्वेस्ट किए हुए पैसे पे 15% का रिटर्न मिलता है प्रत्येक साल, तो आपका पैसा 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपीस हो जाएंगे। 15-15-15 ये एक बहुत ही पावरफुल रूल है जो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्ट के बारे में समझाता है। थर्ड गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग 100 माइनस एज रूल। ये 100 माइनस एज रूल बताता है कि कितना पैसा आपका इक्विटी और डिप्ट में इन्वेस्टमेंट होगा। इस नियम के अनुसार आपको अपनी एज से 100 से माइनस करना है। अगर आपकी एज 25 है और आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ये रूल के अनुसार आपका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा इन्वेस्टिंग होगा। इक्विटी के लिए 100 माइनस 25 दैट इज 75%, यानी कि 25% डेप्ट के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट्स में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।